हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक ही होगा। मैं हूं अरमान और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के गणित से अभ्यास 1C। इसमें हम संवरक प्रगुण, सहचार्य प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण के बारे में विधिवत ज्ञान अर्जित करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कोई समस्या हुई तो कमेंट करेंगे। आइए हम लोग सवाल नंबर 1 हल करते हैं। लिखा हुआ है हल कीजिए। 1 नंबर पे 2/3 ऋण 5/3, इन दोनों के हर समान हैं। तो जब हर समान हो, हमने पहले भी बताया है आपको कि यदि हर समान हो या वो जोड़ हो या घटाना हो परिमेय संख्या का, यदि हर समान होंगे, ठीक है, तो यदि जोड़ है बीच में तो अंश को जोड़ लेंगे और समान हर में से 1 लिखेंगे। यदि बीच में माइनस का चिन्ह है तो अंश को घटा लेंगे और समान हरों में से 1 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 2 लिखा हुआ है यह पूरा फ्रैक्शन 2/3 ये किस में है? प्लस में है। और ये 5/3 ये पूरा फ्रैक्शन किस में है? माइनस में। 2/3 में से 5/3 को घटाना है। यहाँ समान हर है तो हम अंश को घटा लेंगे, यानी ये 5 माइनस में है और 2 किस में है? प्लस में है। ठीक है, यानी 5 रुपया आपने किसी से कर्ज लिया है, 2 रुपया आपने उसको पे कर दिया, यानी 3 रुपया और उसको देना रह गया, यानी माइनस में 3 रुपया है, यानी 3 रुपया आप पे कर्ज अभी भी है। ठीक है, और इन दोनों हरों में से एक हर आप लिख लेंगे। यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 मिलेगा यानी -1। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है 2/3 माइनस कोष्टक के अंदर -5/3। अब देखिए ये जो कोष्टक लगा हुआ है इसके अंदर भी एक माइनस है और इसके बाहर भी एक माइनस है। ठीक है, यानी इस कोष्टक और इस माइनस के बीच में गुणे का संबंध है। ठीक है, यानी इस माइनस और इस माइनस का जब गुणा होगा तो आप लिख सकते हैं इसको 2/3 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, 5/3। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे मिल जाता है बीच में प्लस का चिन्ह और दोनों के हर समान है तो अंश को आप जोड़ लेंगे, यानी 5 2 7 और नीचे से समान हरों में से 1 लिख लेंगे, यानी 7/3। सवाल नंबर 2 देखिए लिख रहा है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पहला सवाल लिखा हुआ है 3/7 माइनस में 8/7। हमें इसे संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो 8 लिखा हुआ है ये माइनस में है और ये 3 किस में है? प्लस में है। यानी 8 रुपये कर्ज है, आपने 3 रुपया पे कर दिया उसको, ठीक है, तब भी माइनस में 5 रुपया आपको कर्ज देना रह गया और इन समान हरों में से 1, यानी -5/7 आपका आंसर मिलेगा। लेकिन इस चीज को हमें क्या लिखना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है ऐसे। ठीक है, तो आइए हमने एक संख्या रेखा बनाया है और इस संख्या रेखा पर कहीं भी आप एक 0 डिनोट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि 0 के बाद प्लस में आप 3 जाएंगे और माइनस में आप 8 जाएंगे, यानी आप 0 यहां डिनोट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में आपको नंबर कम लिखने हैं। समझ में आ रहा है ना? तो 0 के दाहिने तरफ सब धनात्मक लिखेंगे और समान दूरी भी रखेंगे। और 0 के बाएं तरफ सभी को ऋणात्मक लिखेंगे और समान दूरी रखेंगे। अब इतना हो जाने के बाद से इन सभी के हर क्या हैं? इन दोनों के हर 7 हैं, तो सब में बटा 7 लिख देंगे आप, यानी 1/7 का विस्थापन हो रहा है सभी में। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें 3/7 में से माइनस में 8/7 को क्या करना है? घटाना है। ठीक है, आइए देखते हैं, यानी 0 से प्लस दिशा में 3 विस्थापन और फिर यहीं से यहां आप अपना पेन रखेंगे, ठीक है, और यहां से माइनस दिशा में कितना गिनती करेंगे? 8, 1 2, 0 को भी लेंगे इसमें 3 4 5 6 7 8, यानी आप आते हैं यहां माइनस में 5/7। तो अपना यहां से पेन उठाइए ऐसे और आ जाइए कहां पे? माइनस में 5/7, यानी 0 से माइनस दिशा में 5 विस्थापन हुआ।
ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना मिलता है, माइनस में 5/7। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा हुआ है माइनस में 4/6 माइनस में 3/4, दोनों माइनस में है। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करते हैं, जिनके हर समान न हो उनके हर को समान बनाते हैं। तो आइए हम इनके हरों को समान बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में 4/6 लिखा हुआ है। अगर इस 6 में हम 2 का गुणा करते हैं और इस 4 में हम 3 का गुणा करते हैं तो 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12, यानी इन दोनों के हर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो आइए हम वो क्रिया कर लेते हैं और जिसका इनके हरों में गुणा होगा उसका उस संख्या का इनके अंश में भी हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 का गुणा हम यहाँ कर रहे हैं तो 2 का गुणा हम इसमें भी कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3/4 है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी। ठीक, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, ठीक है, और 6 दूना 12, माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 3 का 9 और 4 तिहाई 12, यानी दोनों के हर क्या हो गए, समान हो गए। आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। माइनस में 9 है, ठीक है, और माइनस में क्या है, 8 है। ठीक है, यानी 2 आदमी से आपने कर्ज लिया, एक आदमी से 9 रुपया और एक आदमी से 8 रुपया। ठीक है, तो कितना कर्ज आप पे हो गया, माइनस में 17 रुपया, और दोनों हरों में से एक हर हम लिख लेंगे, यानी माइनस में 17/12 इसका आंसर होगा। लेकिन हमें इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। लेकिन अब संख्या रेखा जब यहां बना रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें प्लस लिख लेंगे कहीं, लेकिन हमें सभी में क्या है, माइनस की आवश्यकता है। ठीक है, पूरे संख्या रेखा में। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 0 डिनोट यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस की कम जरूरत है। तो आप यहाँ 1 लिख लीजिए प्लस में, और उसके बाद आप यहां से माइनस में लिखिए। यहां हम लिखना शुरू करेंगे कहां तक, 17 तक माइनस में। तो आइए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। इन दोनों का हर क्या है, 12 है, यानी सब में आप बटा 12 कर दीजिए। आइए फटाफट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि -8 में से -9 को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे आप, -8 पे। ठीक है, यानी 0 पे यहाँ पेंसिल रखिए अपना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ है। और फिर यहीं से माइनसी दिशा में, क्योंकि -9 इसमें से घटाना है, तो माइनस दिशा में कितना विस्थापन करेंगे, 9 विस्थापन, यानी यहाँ पेन अपना रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से माइनस दिशा में 9 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए आप कहाँ पहुंचते हैं, 17 पर पहुंचते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, यानी यहां से 0 से माइनस दिशा में कितना विस्थापन हुआ, 17 विस्थापन हुआ। देखिए ये, यानी हमारा आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा, माइनस में 17/12। सवाल नंबर 3 लिखा है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सीधा सीधा बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। पहला सवाल दिया हुआ है माइनस में 15/13 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस में 4/26। हमें यहाँ भरना है। ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहला काम, माइनस में 15/13 जैसा है आप वैसा इसको लिख लीजिए। ठीक है, यह माइनस और यह माइनस, माइनस और माइनस का गुणा जब होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा 4/26। ठीक है, हम लोग इसको हल कर रहे हैं, जो भी प्राप्त होगा हम यहाँ भर देंगे। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 13 और 26 का एलसीएम हमको कितना मिलता है, 26 मिलता है। 13 का भाग, यानी जिसका आपने एलसीएम लिया है उसके हर से, यानी इस 13 से एलसीएम के टोटल नंबर में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जितना भी भागफल हमको प्राप्त होगा
उससे इसके अंश में गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। यानी 13 का भाग आप 26 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी 2 हमको प्लस में मिलेगा और यहाँ 15 किस में लिखा हुआ है, माइनस में, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 15 दूना 30 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है यहाँ आप लगा देंगे। 26 का भाग 26 में देंगे, एक बार जाएगा और उस एक का गुणा आप 4 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 30 रुपया आप पे कर्ज है, 4 रुपया आपने दे दिया तो कितना और कर्ज देना रह गया आपको, और उसको 26 रुपया माइनस में बटा किसके, 26 के। अब यहाँ देखिए 26 से कम 26 कट गया यहाँ पे, यानी -1 आपका आंसर हुआ। यानी यहाँ क्या भरना है आपको, -1। ठीक है, -7/9 में से क्या घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो। ठीक है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, अगर हम कहें कि 10 में से क्या घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो, ठीक है, आप क्या करेंगे, यानी आप फटाक से बता देंगे कि यानी 7 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, लेकिन वह 7 कैसे प्राप्त हुआ, आप देखेंगे कि इस 10 में से इस 3 को घटाने पर वह 7 प्राप्त होता है, यानी 10 - 3 = 7। यानी पहले नंबर में से इस अंतिम नंबर को घटा देंगे तो यहाँ जो भरना है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए वही क्रिया हम यहाँ करते हैं, यानी -7/9 में से इस 3 को अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ क्या भरना है, यह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं इसमें -7/9। ठीक है, तो देख लीजिए। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो मिलेगा कितना, 9। 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा और 1 का गुणा -7 में कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। हमने बताया है कि किसी परिमेय संख्या के साथ कोई पूर्णांक लिखा हुआ है तो इसका भी बटा क्या होता है, 1 होता है। आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यानी इस 1 का भाग 9 में हुआ तो कितनी बार गया, 9 बार, और 9 3 27। अब यहाँ आप देखिए ये 27 माइनस में है और 7 माइनस में है। हमने आपको बताया है पहले भी कि जब माइनस का चिन्ह दोनों के सामने लगा हुआ है तो हम दोनों को जोड़ के चिन्ह माइनस का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक आदमी से आपने 27 रुपया कर लिया, एक आदमी से 7 रुपया कर दिया, तो जब उसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे तो आप बकाया के रूप में, कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में नोट करेंगे। समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए 27 में 7 को जोड़ेंगे तो माइनस में 34 रुपया आप पे कर्ज है और बटा यहाँ जो भरना है, ठीक है, वो है माइनस में 34/9। समझ में आया। सवाल नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर दूसरे के जैसा सेम ये भी है। ठीक है, यानी 2 में से क्या घटाया जाए कि माइनस में 3/4 प्राप्त हो। आइए हम इसको भी एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। अगर हम कहें कि 9 में से, ठीक है, क्या घटाया जाए कि 5 बचे। ठीक है, इस 9 में से इस 5 को आपने घटाया, ठीक है, तो वह 4 प्राप्त हुआ। यानी इस पहले नंबर में से ये जो बराबर के बाद वाला अंतिम नंबर है उसको हम घटाएं। यानी यहाँ भी हम वही क्रिया करेंगे, यानी 2 में से, ठीक है, हम इस पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, 2 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर माइनस में 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये माइनस और ये माइनस दोनों एक साथ है, यानी आमने सामने है, तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका बटा 1 होता है। ठीक है, तो 1 और 4 का एलसीएम हमें मिलेगा 4, और इस 1 का भाग, यानी यहाँ पे जो बटे में 1 हम कहते हैं कि है, ठीक है, उस 1 का भाग इसमें 4 में करेंगे, यानी 1 चले 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8 होगा। चिन्ह आप लगा देंगे। फिर 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा और 1 का गुणा आप 3 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो आपको मिला 8 और 3 11 बटा कितना, 4। यानी यहाँ जो भरना है वो क्या है, 11/4। ठीक है, सवाल नंबर 4 में पहले खाली जगह दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह, उसके बाद कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है माइनस में 2/3 बराबर 5/-6। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि किसमें से माइनस में 2/3 को घटाया जाए कि 5/-6 प्राप्त हो। ठीक है, आइए इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। यदि हम कहें किस संख्या में से 4 को घटाया जाए कि 6 प्राप्त हो। ठीक है,
तो आप फटाक से कहेंगे कि यहाँ 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। लेकिन ये 10 प्राप्त कैसे होगा, आप देखेंगे कि इस 4 और इस 6 को जोड़ने पर 6 और यहाँ जिसमें से 4 को घटाना है वह नंबर प्राप्त होगा। यानी माइनस में 2/3 और 5/-6 को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या भरना है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे माइनस में 2/3 धन ब्रैकेट के अंदर 5/-6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो 6 लिखा हुआ है इसका हर ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसके हर को हम क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे। तो इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए इसके हर में भी -1 का और इसके अंश में भी -1 का गुणा करते हैं। तो हम इसको जानते हैं इस नियम के अनुसार कि यदि a बाई माइनस में b लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस में a बाई b, यानी इसके हर और अंश में -1 का गुणा करके आप देख लेंगे, आपको ऐसा ही प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं माइनस में 2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 5/-6, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम हमें 6 प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम इस 3 से इस 6 में डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, यानी 3 दूना 6, 2 बार में गया और यह 2 प्लस में मिला है और यहाँ जो 2 लिखा हुआ है यह माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4 हो गया हमारा। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 6 का भाग आप 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा और इस 1 का गुणा -5 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -5। अब देख लीजिए 5 भी माइनस में है और 4 भी माइनस में है, माइनस में 5 और माइनस में 4, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो चिन्ह हमारा किसका रहेगा, माइनस का, यानी 5 4 9 बटा कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको आप काट भी सकते हैं, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, यानी आपको मिलता है 3 बटा माइनस में 3/2, यानी यहाँ पे जो भरना है वो क्या है, माइनस में 3/2। सवाल नंबर 4 का पहला यहाँ देखिए लिखा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। आइए हम लोग इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि मैं कहूं कि 5 में किस संख्या को जोड़ें कि योगफल 9 हो, ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 कैसे प्राप्त हुआ, टोटल योगफल में से जो पहली संख्या है उसको हम क्या किए हैं, घटा दिए हैं, ठीक है। यानी 9 में से 5 गया तो कितना मिला, 4। समझ रहे हैं ना यहाँ पे, यानी इस टोटल योगफल में से हम क्या करेंगे, 6/7 को घटा देंगे। हम लोग इसको हल कर लेते हैं। माइनस में 2/9 ब्रैकेट के अंदर माइनस 6/7, एलसीएम ले लेंगे। 9 और 7 का एलसीएम 63, 9 7 63। 9 का भाग आप देंगे 63 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 माइनस में है और 7 प्लस में मिला था, प्लस माइनस माइनस, 7 दूना 14, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर 7 का भाग आप 63 में देंगे कितनी बार जाएगा, 7 9 63, ठीक है। 9 बार में 9 छके 54 हो जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे कितना, 54। अब देखिए यहाँ पे 14 भी माइनस में और 54 भी माइनस में। एक आदमी से 54 रुपया आपने कर्ज लिया, एक आदमी से 14 रुपया कर्ज लिया, तो टोटल कर्ज आप पे कितना हो गया, 4 और 4 8, 5 1 6, 68 रुपया और बटा किसके, 63 के। यह वो संख्या है, ठीक है, जिसे 6/7 में जोड़ने पर योगफल 2/9 प्राप्त होगा। 4 का 2 है कि माइनस में 7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। यानी हम अगर कहें कि 5 में कितना जोड़ें कि योगफल कितना हो, 12 हो, ठीक है। यानी आप जानते हैं ये छोटा सा नंबर है तो आप बता देंगे कि यहाँ पे 7 अगर रहेगा तो 5 में जोड़ देंगे 12 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वह 7 कैसे प्राप्त होगा ये मैं बताता हूं आपको। इस 12 में से इस 5 को आप घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी यहाँ वह 7 भरेंगे। यही काम हम इस पर भी कर लेते हैं, यानी 25 बटा, ये टोटल योगफल है 25/36 और इसमें से हम घटा देते हैं कितना, माइनस में 7/12, ठीक है। तो अब यहां देखिए कि ये लिखा हुआ है 25/36 माइनस और माइनस प्लस 7/12,
12। 36 और 12 का एलसीएम 36 होगा। ठीक है, 36 का भाग 36 में देंगे, एक बार जाएगा और एक का गुणा 25 में 25 होगा, प्लस का चिन्ह है लगा दीजिए। 12 तिहाई 36 होगा 3 बार में और 3 सत्ते 21 होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी 5 में 1 जुड़ेगा तो 6, यानी इकाई को इकाई में जोड़ते हैं और दहाई को दहाई में जोड़ते हैं, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, बटा किसके? 36 के। यह कट भी जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी टोटल मिलता है हमको कितना? 23/18। ठीक है, यदि -7/12 में 23/18 को जोड़ दिया जाए तो 25/36 प्राप्त होगा। इससे पहले वाले सवाल भी सेम ऐसे ही थे कि दो संख्याओं का योगफल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या हमको बतानी है, यानी इस टोटल योगफल में से हम इस पहली संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए हम लोग हल कर लेते हैं। यानी -5 में से हमें घटाना है माइनस में 16/7। देख रहे हैं ना? चलिए अब देखते हैं हम -5 माइनस माइनस प्लस और 16 बटा कितना हो गया? ये 7। हमने बताया है कि ये क्या है? नेगेटिव पूर्णांक है, इसका भी बटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, 1 का भाग 7 में 7 बार और 7 पचे 35, तो ये 7 प्लस में और ये 5 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस में 35, प्लस का चिन्ह आप लगा देंगे। ठीक है, 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा। ठीक है, और 1 का गुणा 16 में आप करेंगे तो 16 मिलेगा। ठीक है, यानी आपको ये प्राप्त हुआ। अब देखिए, आपने 35 रुपया किसी से कर्ज लिया है, आपके पास 16 रुपया हुआ तो आपने उसको दे दिया। ठीक है, कहा भाई बाकी बाद में ले लेना। ठीक है, तो यानी 35 रुपया कर्ज है, 16 रुपया भर दिया गया, तो कितना बचा? 19 रुपया और कर्ज देना रह गया, बटा किसके? 7 के। सवाल नंबर 6 सरल कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 1/6 धन कोष्टक के अंदर -2/5 ऋण कोष्टक के अंदर -2/15। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। ये जो पहला पद है इसको हम जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2/5 लिख लीजिए। यह माइनस में और ये माइनस में, यानी माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया और 2/15 हो गया। ठीक है, 6, 5 और 15 का एलसीएम कितना मिलेगा आपको? 30 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जिसका हमने एलसीएम लिया है उसके पहले हर से हम एलसीएम के टोटल नंबर में भाग करेंगे और जितना भी भागफल आएगा उससे हम इसके अंश में गुणा करके यहाँ लिख दे 6 पचे 30। ठीक है, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 एकम 5 मिलेगा। माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर 5 का आप डिवाइड 30 में करेंगे, यानी 5 6 के 30 6 बार जाएगा और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना 12, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 15 का आप भाग करेंगे 30 में, 15 दूना 30 2 बार जाएगा और उस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं? प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं और जो माइनस वाला होता है उसको हम घटा देते हैं। यानी इस 4 के पहले प्लस का चिन्ह है, यानी ये प्लस में है, और इस 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी यह प्लस में है। ठीक है, और जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये पूरा का पूरा क्या है? माइनस के अंदर है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं? +4 और +5 को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, यानी 5 4 9 हो गया, माइनस में 12 और बटा 30 हो गया। ठीक है, जो प्लस में है वो आपके पास धन है आपका। ठीक है, तो और जो माइनस में है वो कर्ज है, यानी 12 रुपया आपने किसी दुकान वाले से कर्ज लिया था। ठीक है, 9 रुपया आपके पास हुआ, ले जाकर उसको दे दिए, लो भाई अपना। ठीक है, तो कहा क्या और 3 रुपया आपका रह गया, ला कर दे दीजिएगा। ठीक है, यानी माइनस में अब भी आप हैं। ठीक है, और बटा किसके? 30 के। कट जाएगा ये, 3 दहा पे 30, 3 एकम 3, 3 दहा पे 30, यानी बराबर आपको मिलेगा -1/10। सवाल नंबर 2 देखिए, लिखा है 3/8 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस में 2/3 प्लस माइनस में 5/36। हल करना है हमें इसे, तो आइए हम लोग हल करते हैं कि 3/8 माइनस और माइनस प्लस 2/3
और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 5/36। ठीक है, इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। 8, 3 और 36 का एलसीएम 72 आपको मिलेगा। जिनका हमने एलसीएम लिया है उसमें पहले भिन्न के पहले हर से हम इस एलसीएम के टोटल नंबर में भाग करेंगे और जितना भी भागफल आएगा उससे इसके अंश में गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। यानी 8 9 72, 9 बार में गया। ठीक है, और 9 का गुणा 3 में 9 27, प्लस का चिन्ह है लगा दीजिए। फिर 3 का हम भाग 72 में देंगे, 3 24 72 यानी 24 बार जाएगा। ठीक है, और 24 का हम 2 में गुणा कर लेंगे तो 24 दूना कितना होगा 48, यहाँ आप 48 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब फिर हम इस 36 का भाग 72 में देंगे, यानी 36 दूना 72 2 बार जाएगा और उस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस में है उसको जोड़ लेंगे और उसमें से माइनस वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ प्लस में 48 है और इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये किस में है, प्लस में। और यहाँ 10 के पहले माइनस का चिन्ह है, यानी इस 10 को हम कहेंगे कि ये 10 माइनस में है। ठीक है, तो आइए हम लोग जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 5 हासिल 1, 4 2 6 1 7 यानी 75 हुआ, माइनस 10 बटा किसके 72 के। ठीक है, अब हम यहाँ 75 में से 10 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 65/72। ठीक है, यानी यह हमारा आंसर होगा। आइए 7 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, पहला सवाल लिखा है 2/5 में से माइनस में 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो आइए हम लोग थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं। कह रहा है कि 2/5 में से माइनस 2/5 घटाना है, यानी 2/5 में से माइनस में 2/5 को क्या कर देना है, घटाना है। देखिए माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा घटा के हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये होता है 2/5 माइनस माइनस प्लस और ये 2/5। अब यहाँ देखिए 2 2 4/5, ये 0 नहीं होता है, 4/5 होता है, यानी ये जो पद है ये क्या है, असत्य है। माइनस में 2/7 ऋण 3/7 बराबर होगा माइनस में 3/7 ऋण माइनस में 2/7 के। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस में है। ठीक है, और ये भी माइनस में है, यानी 3 रुपया ये और 2 रुपया ये, माइनस में 5/7। ठीक है, यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, यानी अब 2 ये किस में हो जाएगा, प्लस में, और 3 किस में है, माइनस में है। ठीक है, यानी 3 रुपया कर्ज है, 2 रुपया दे दिया गया तो माइनस में 1/7 मिला। यहाँ से माइनस में 5/7 मिल रहा है और यहाँ से माइनस में 1/7 मिल रहा है। ठीक है, यह दोनों बराबर नहीं है, यानी ये कथन भी क्या है, असत्य है। 3 नंबर पे लिख रहा है कि माइनस में 3/4 माइनस कोष्टक के अंदर माइनस में 7/4 बड़ा है 1/4 से, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा फ्रैक्शन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ था अभी अभी। ठीक है, तो अब ये 7 प्लस में है, उसमें से 3 घट गया तो कितना बचा, 4 बटा इन दोनों में से 1 हर लिख लेंगे तो 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। और ये है 1/4 यानी ये है 25 पैसा और यहाँ है 1, यानी 1 रुपया ज्यादा है किससे, 25 पैसा से। ये सत्य है, ये पद सत्य है। अब आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में 5। ठीक है, छोटा है। कोष्टक में देखिए जिधर ये चौड़ा वाला होता है उधर बड़ा माना जाता है और जिधर नोकीला वाला होता है उधर क्या माना जाता है, छोटा माना जाता है। जैसे यहाँ पे इधर वाला पद बड़ा था और ये जिधर नोकीला है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस में 12 और ये माइनस में 8 है, तो 12 कितना हो गया, माइनस में 20 बटा कितना 7। ठीक है, और ये माइनस में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बड़ा है माइनस में 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या कि माइनस में अभी आपने देखा कि माइनस में 20 बटा कितना मिला है, 7 मिला है। तो जब हमने माइनस में 20/7 को डेसिमल में बदला तो माइनस में 2.99 लगभग 3 के बराबर हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये कैसे ये बड़ा है और ये छोटा है मैं आपको समझा देता हूँ कि एक संख्या रेखा आपने बनाया। ठीक है, और एक 0 आपने यहाँ डिनोट किया। इसके दाहिने तरफ सब क्या है, धनात्मक है और इसके बाएं तरफ सब क्या है, ऋणात्मक है।
ठीक है। तो यहाँ आपने 2 माइनस में, ठीक है, और यहाँ आपने माइनस में 3, यानी ये जो नंबर है इस 2 से बड़ा और 3 के लगभग में है, यानी लगभग ये नंबर यहाँ हो सकता है कि ये 2.999 यहाँ हो कहीं, ठीक है। अब इसके बाद से समान दूरी पे माइनस में 4 और माइनस में 5। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि 0 से, ठीक है, जो कम दूरी पे होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और 0 से जो ज़्यादा दूरी पे होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो 0 से कम दूरी पे क्या है, 2.999 है, यानी लगभग 3 के बराबर, जो माइनस में है, ठीक है। और अधिक दूरी पर क्या है, 5 है, तो यह क्या है, वैल्यू कम है, ठीक है। इसलिए ये भी कथन क्या है, सत्य है।